अभ्यास 2D स्टार्ट है और इसमें भी 9 प्रश्न है और बहुत मज़ेदार अभ्यास है। पिछले अभ्यासों के आधार पर अभ्यास है। इसमें भी हम घातांक को ही सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। देखिए पहला सवाल क्या है, 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान है। देखिए बच्चा देखो यहाँ पर 3 आधार कितना बेटा होता 3 है, यहाँ आधार 3 है, यहाँ आधार कितना है 3, आधार सब जगह कितना है 3। देखो घाते अलग अलग हैं तो बताओ इसको कैसे लगाओगे। जब आधार समान होते हैं तो आधार आ जाएगा और घातों को जोड़ और घटा सकते हैं। तो घात यहाँ 4 है, वेरी गुड, 4 यही धन में प्लस हो गया, ये देखिए लग गया। 3 की घात 4 और 5 9, तो 3 की घात कितना हो जाएगा, और 3 की घात 0 हमने बताया था किसी अंक की घात 0 होगा उसका मान कितना होगा 1। देखिए सवाल नंबर दूसरा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए 2/3 की घात 2, फिर यहाँ पर 4/9 आधार 4/9 है जिसकी घात 2 लिखी हुई है, यहाँ पर आधार आपके पास 2/3 है जिसकी घात -4 लिखी। अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ पर आधार और यहाँ पर आधार समान है। देखो यहाँ पर आधार 2/3 है, यहाँ पर भी आधार 2/3 है, लेकिन ये जो आधार है वो 4/9 जो कि अलग है। अच्छा बेटा देखो 4/9 को अगर सरल करो 2 दूना 2 3, एक मिनट क्या लिख गया, 4/9 को अगर देखो तो ये 2 की घात 2 है, ये 3 की घात 2 है कि नहीं बताओ। 2 दूना 3 तियां, भाई देखो 4/9 लिखा है, इसे हम 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और 9 को 3 तियां लिख सकते हैं, 3 तियां 9, तो ये 2 की घात 2 हो गया और ये 3 की घात 2 हो गया कि नहीं बताओ। पूरे को अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो 2/3 की घात 2, दोनों की घात 2 हटा हटा के एक साल लगा दिया। तो मतलब मेरा कहने का है 4/9 को भी हम लिख सकते हैं 2/3 की घात 2, और एक घात 2 लगी है तो क्या हो जाएगा, देखो 4/9 की घात 2 कितना हो जाएगा 2/3 की घात 2 पहले से लिखा हुआ है। चलो इसको अब हम तुमको सिखाते हैं। तो आपने देखा ये वाला आधार अलग है तो इसको हम चेंज कर लें। देखिए क्या लिखा है 4/9 की घात 2, इसको क्या लिखोगे 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 लिख सकते हो ना बेटा बताओ। इसी प्रकार 9 को 3 तियां घात 2 लगी रहेगी, देखते रहना। अभी 2 की घात 2 को 2 की घात 2 लिख लिया, 3 को 3 की घात 2 लिख लिया। यहाँ पर ना हमने क्या किया है, हमने 2 बार आया है, इसको 2 की घात 2 लिख लिया। 3 कितनी बार आया है लिख लिया है ना घात 2। अब ये 2 तो चलते रहेगा। अब बेटा तुम जानते हो कि दोनों को 2/3 लिखा है, क्या ये नहीं लिख सकते हैं। हमने इसकी घात दोनों की एक साथ निकाल ली। अच्छा बताओ ये 2 भी बाकी की नहीं, बाकी भी है, ये 2 तो बाकी है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर इस तरीके से 2। अब आप बताओ 2/3, अब देखो घातों गुणाओं से 2 दूना 4, इसको ऐसे लिख सकते हो। क्या किया हमने 2 दूना घातों की गुणा कर ली, ठीक। यानी इसका मतलब ये हो गया 4/9 की घात 2 को आप 2/3 की घात 4 लिख सकते हो। तो अब आपका सवाल क्या बन गया बताओ बेटा, 2/3 की घात 2 हुआ गुणे 4/9 की घात 2 को लिख सकते हो 2/3 की घात 4, 2/3 की घात -4। चलिए हल कर लीजिए। अब देखिए बेटा तीनों आधार समान हो गए, 2/3 2/3 2/3, तो आधार 2/3 उतार लिया। घातों को जोड़ घटा लीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर -4 आ गया। अब देखिए 2/3, 2 4 धन में है, 4 6 हो जाएगा, में से 4 घटा लीजिए, 2/3 की घात 2 आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 3, 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2 का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे 1/2 की घात -2, पेन बंद, समझो पहले। यहां पर आधार 1/2 है,
घात -2 है, यहां पर आधार 2 है और घात 2 है। आधार दोनों में समान नहीं है, एक जगह 1/2 है और एक जगह 2 है। ठीक, अगर ये आधार समान हो जाए तो क्या होगा, बन जाएगी बात हमारी। तो इसको देखो बेटा जरा, इस वाले को 1/2 की घात -2 लिखा है, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो घात प्लस हो जाएगी, बता चुके आपको। जैसे कि अगर 3 की घात 4 लिखी है तो इसको हम 1/3 की घात -4 लिख सकते हैं, मतलब घात माइनस हो जाएगी तो ये उल्टा हो जाएगा। और उसका उल्टा, अब देखो इसका विपरीत देखो, इसको अगर उल्टा कर दो, 1/3 को 3 कर दो तो घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहां पर वही काम करेंगे, देखो है ना, इसी को अपनाएंगे यहां पर। देखिए तो 1/2 को हम क्या कर दें, 2 कर दें तो घात क्या हो जाएगी, अब प्लस हो जाएगी। और दूसरा उतार लें आगे, 2 की घात 2। बताओ बेटा, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात कितना हो जाएगा। अब देखिए आधार यहां बराबर हो गया, आधार यहां 2 यहां 2, तो आधार 2 उतार लिया, घातों को जोड़ लिया 2 2, तो 2 2 4 हो गया। अब 2 की घात 4 का मतलब क्या है, 2 को कितनी बार गुणा में लिखना है, 4 बार। चला गुणा करो, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कौन सा कुछ सही है हमारा, 16 सही है। ठीक, अब देखिए इसी तरह से चौथा सवाल, 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान होगा। बहुत आसान, आप देख रहे हैं यहां पर आधार हमारे बराबर हैं, बराबर हैं कि नहीं, देखिए यहां भी 3 यहां भी 3। जब आधार बराबर हैं तो घातों को आपस में जोड़ लीजिए, -2 है यहां पर, वहां पर 5 है, तो 3 की घात कितना आ जाएगा, 5 प्लस का है, 2 माइनस का घट जाएगा, 5 में 2 के 3। अब 3 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 3 को गुणे में कितनी बार लिखना है, 3 बार। गुणा कर दो, 3 तियां 9, 9 तियां 27। कितना आसान सवाल है, यही टेस्ट में पूछेंगे सब आसान वाले सवाल हम। हाँ देखिए सवाल नंबर 5, निम्नांकित को सरल कीजिए। इसमें आपके 4 सवाल हैं, पहला सवाल देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/3 की घात -2, आधार 1/3 है और घात -2 है, गुणे 3 की घात 2। यहाँ पर बेटा आधार कितना है, 3 है, भाग का चिन्ह लगा दिया गया, 3 की घात -3। अब देखिए हमने अभी आपको सिखाया था कि जब भी घात -2 है और 1/3 है, अगर इसको हम उल्टा करते हैं, मतलब इसको 3/1 कर लें अगर इसको, तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा बस। तो कर लें, क्यों कर लें, क्योंकि देखिए यहाँ भी 3 3 बात बन जाएगी। तो इसको कर लिया 3/1, उल्टा करने का मतलब 3/1। और तुम जानते हो कि 3/1 को भी हम सिर्फ क्या ले सकते हैं, 3 सकते हैं। तो घात कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर, अब 2। देखिए इसको उल्टा करोगे तो घात प्लस हो जाएगी, ठीक है। चलिए हाँ गुड। अब देखिए आगे, 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, इस चिन्ह को हम कन्वर्ट करेंगे गुणे में। इसको भाग को क्या कर लिया हमने, गुणा। जब इसको गुणा कर लेंगे तो इधर वाली गिनती क्या होती, संख्या क्या होती थी, उल्टा होती थी। तो इसको क्या करेंगे, उल्टा ना करें तो घात को कर दें प्लस। मतलब समझे मेरी बात, गुणे के बाद हमने आपको सिखाया है, गुणे भाग के बाद गुणा कर लीजिए। और 4 की घात अगर 6 लिखा है तो क्या हो जाना चाहिए, अब 4 की घात -6 हो जाएगा। तो घात को प्लस कर लीजिए, ये ऐसे हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए सब गुणे में है और तुम जानते हो कि यहाँ पर आधार 3, यहाँ पर आधार 3, यहाँ पर आधार 3। तो जब आधार 3 है तो 3 उतार लेंगे, घातों को जोड़ घटा लेंगे, 2 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, घात 3 है। तो अगर आप देखेंगे 4 और 3 7 हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर देखें दूसरा, बहुत ईजी। देखिए 7 की घात 4 गुणे 1/7 की घात 3 और भाग का चिन्ह लगाया गया, 7 लिखा हुआ है। देखिए हम इस, देखिए यहाँ पर आधार 7 है, यहाँ पर आधार 1/7 है, यहाँ पर आधार क्या है, देखा जाए घात 1 है। तो इसको बड़े आसान है करना। क्या करेंगे, देखिए 7 की घात 4, इसको आप उल्टा कर दिए, यानी 1/7, इसको 7/1 कर लीजिए। तो जब 7/1 लिखोगे तो तुम जानते हो 7/1 को हम 7 भी लिख सकते हैं, 1 को छोड़ा जा सकता है। तो 1/7 को सिर्फ 7 लिख लिया हमने। और घात यहाँ बेटा 3 थी, अब घात कितनी हो जाएगी, माइनस, चिन्ह +3 था, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 7 की घात 4
गुणे 7 की घात -3 और भाग के चिन्ह को क्या लगा लिया हमने, और ये क्या हो जाएगा 1/7। अब देखिए बेटा यहाँ पर घात थी नहीं कोई, अगर घात होती, मान लेते हैं यहाँ पर इसकी घात ऐसे होता 2 -2, तो हम यहाँ पर गुणे में क्या लिखते, 7 लिखते और घात 2 प्लस कर देते, है ना। अब घात नहीं थी तो याद करो क्या करते थे हम लोग, 7 को आप 7/1 समझिए, 7/1 लिखा है तो उसको उल्टा क्या होगा 1/7 हो जाएगा। चलिए अब देखिए बेटा हल कर रहे, हल कैसे करेंगे, देखो उधर ये 7 की घात 4, ये 7 की घात 3, आधार बराबर दोनों में, तो 7 की घात कितना हो जाएगा, चलो एक बार लिख लो, 4 में से 3 यही तो करते हो। आधार अगर समान होते हैं तो घातों को जोड़ घटा लेते हो, तो 7 लिख लिया और 4 में से 3 जाएगा इस तरह से, और बाकी चुपचाप ऐसे उतार लो। अब देखो 7 की घात कितना बचेगा, 4 में से 3 का 1, तो 7 की घात 1 लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, 1/7। अब बताओ बेटा 7 ऊपर 7 नीचे 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना उत्तर आ गया तुम्हारा, 1 आ गया उत्तर। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, देखिए 3 की घात 0, 3 की घात 1 प्लस 3 की घात -2, बहुत ही जी। देखिए हम बता चुके हैं किसी की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 की घात 1 का मान 3 ही रहेगा, भाई घात 1 है तो उतने रहेगा ना, प्लस। अब बताओ बेटा यहाँ पर 3 की घात -2 है, तो हम इसको घात को प्लस अगर कर दें तो 1/3 करना पड़ जाएगा नहीं पड़ जाएगा बताओ, ठीक ये चीज़। अब देखिए बेटा 3 1 में 3 जोड़ो 4 हो गया, 4 प्लस 1/3 की घात। अब इसको क्यों करो, इसको भाग कर वो गुणा कर लो, देखो ये 4 हो गया, चलो करो। ये घात दोनों की है कि अकेले की है, ब्रैकेट दोनों की है, तो 1 की घात 2 कितना हो जाएगा 1, और 3 की घात कितना हो जाएगा 9। हल कर लो, इसको कैसे हल करोगे, 9 चौक 36, 36 में 1 जोड़ दो। सवाल नंबर चौथा देखेंगे, देखिए यहां पर 3 की घात 3 लिखी हुई है और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया गया, फिर घात 3, तो ठीक इतना हो गया। भाग का चिन्ह लगा दिया गया, 3 की घात 25 लिखा हुआ है, गुणे का चिन्ह 3 की घात 4 की घात 4, ठीक। अब देखिए बेटा घातों की गुणा कर सकते हो तुम, घातों की गुणा, तो आधार यहां पर 3 है, घात 3 और घात 3, तो 3 3 9, घातों की गुणा होती है, ठीक। भाग का चिन्ह लगा लिया, 3 की घात 25 गुणे, यहां पर आधार 3 है, घात 4 है और फिर घात 4, घातों की गुणा, 4 चक्कू 16। चलिए अब देखिए, अब देखो सब जगह आधार बराबर हो गया है, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। अब देखिए 3 की घात 9, भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा लिया। अब बताओ बेटा इसको उल्टा करें, तो उल्टा ना करें तो घात को चिन्ह चेंज कर दें, एक काम कर सकते हैं आप हैं, तो हमने क्या किया घात को माइनस कर दिया। देखिए बेटा 3 की घात 25 को हम 2 तरह से कर सकते हैं, भाग के चिन्ह को गुणा कर लिया। अब हम चाहें तो 3/25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को उल्टा कर लो 1/3, तो घात प्लस ही रहेगी, और घात को अगर माइनस करोगे तो 3 ही रहेगा। ये क्या बोल गए, तो हमने क्या किया 3 को 3 रखा, 25 को -25 कर लिया, क्यों, क्योंकि गुणे का चिन्ह लगा है, इसके बाद उसको उल्टा करना होता है। फिर 3 की घात 16। अब बेटा देखो आधार बराबर है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तुम जानते हो जब आधार बराबर होते हैं तो घातों को जोड़ और घटा सकते हैं, तो 9 लिख लिया, -25 है प्लस 16, ये आपका घात में है, ध्यान रखिए। चलिए घटाइए, देखिए बेटा यहाँ पर प्लस का 9 है, यहाँ प्लस का 16 है, तो प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, 16 9 25, और ये 25 माइनस का है, तो आपने देखा 3 की घात कितना आ गया 0, 25 में से 25 गया 0। तुम जानते हो किसी संख्या की घात अगर 0 होगी तो उसका मान 1 होता है। चलिए सवाल नंबर देखेंगे 6 नंबर, देखिए 2 गुणे 3, दोनों को ब्रैकेट में बंद करके घात 6 लगा दिया गया है, गुणे 6 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है पहले से उतार लेते हैं, साफ साफ उतार लिया बेटा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसकी गुणे में लिखा है उसकी गुणा की जा सकती है, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लेते हैं, 2 3
6, 6, 6 की घात कितना है? जब अंक 1 बचा तो ब्रैकेट हटा दिया, देखो 3 दूनी 6 कर लिया, घात 6 उतार ली, गुणे 6 की घात -3। अब देखो बेटा आधार समान है, आधार तो आधार उतार लेंगे 6 और घातें क्या करेंगे? जोड़ घटा देंगे जो भी होगा। 6 में से 3 गया 3। अब चाहो तो आंसर इतना रखो और चाहो तो इसको गुणा करके लिख दो। इसको आप 6 की घात 3 का मतलब 6 को गुणे में 3 बार लिखना होता है। 6 छंग 36 छक्का 216 आएगा, गुणा कर लेना। सवाल नंबर 7 जो है थोड़ा अलग है और थोड़ा सा टिपिकल है, अन्य सवालों को अगर देखते हैं, ठीक है, लेकिन कठिन नहीं, आसान है, ठीक है, एक बार समझोगे लगा लोगे। सारा फोकस आपका इस क्वेश्चन पे होना चाहिए, ध्यान रहे सारे बच्चे। हाँ देखिए यहां पर आप देखेंगे अगर एक सबसे बड़ा मंझला ब्रैकेट लगाया गया है। देखिए 3 ब्रैकेट होते हैं, एक छोटा ब्रैकेट ये, ठीक, एक मंझला मतलब सेकंड नंबर का, और ये वाला बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो ये मंझला ब्रैकेट लगाया गया, ब्रैकेट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। छोटे ब्रैकेट के अंदर 4 गुणे 5 लिखा है और ब्रैकेट बंद करने -2 घात लगा दी गई है। भाग का चिन्ह 1/10 की घात 2, फिर ब्रैकेट बंद +3/4। तो सबसे पहला काम बेटा हमारा ये है कि हम इस मंझले ब्रैकेट के अंदर जितना लिखा है यहां से यहां तक इसको हल करेंगे। +3/4 साथ में चलता रहेगा, उसको सबसे बाद में जोड़ें घटाएं जो करना हो करेंगे। तो सबसे पहले मंझले ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको समझें, मंझले ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं लगा, इसको हटाया जा सकता है, इधर भी कोई चिन्ह नहीं लगा है, गुणे हटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो इसे हम हटा लेंगे, 4 गुणे 5 की घात -2। अब देखिए बेटा यहां पर पहले उतार लेते हैं पूरा सवाल, 2 +3/4। देखिए बेटा यहां पर भाग का चिन्ह लगा है, इसको हम गुणे चिन्ह कन्वर्ट करेंगे भी, फिर इधर वाला क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, नहीं करेंगे? चलिए कर लीजिए। 4 गुणे 5, इसको गुणा नहीं करेंगे, क्यों नहीं बताएंगे भी क्यों गुणा नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, इसको हमने कर लिया गुणा, इसको उल्टा करेंगे। अब 10 की घात कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? याद करो, जब गुणक चिन्ह लगाते थे तो उधर का उल्टा कर देते थे। तो 1/10 को हमने क्या कर लिया? 10/1। और तुम जानते हो 10/1 को हम सिर्फ 10 भी ले सकते हैं, बटे में हर में 1 छोड़ा जा सकता है, ठीक, इतना समझ आ गया। अब देखिए ये जो -2 लिखा है, अगर ये +2 होता तब तो बात बन जाती, घात दोनों बराबर हो जाती, तीनों को एक में गुणम लिख के घात 2 लगा देते। देखिए -2 लिखा हुआ है, इसको प्लस कैसे करोगे? इसको कर दो 1/4/5। क्या कर दिया हमने? देखो बेटा ऐसे भी कर सकते हो, समझो। कभी भी घात को अगर प्लस करना हो तो इसको आधार को उल्टा कर दो। तो हमने आधार को उल्टा कर दिया, घात प्लस हो गई। इस घात प्लस का फायदा ये रहा, बताते हैं क्यों। देखिए देखिए यहां भी घात 2, यहां भी घात 2। जब घात 2 होती है दोनों की आधार की तो उनको गुणे में 1 लिख सकते हैं। देखो कहो, याद करो, हमने क्या बताया था, अगर 3 की घात 4 है और 5 की घात 4 है तो याद करो मैं क्या किया था, जब घात 4 और दोनों की तो एक साथ निकाल लीजिए घात, और 3 गुणे 5, ये हमने बताया था आपको। और इसी नियम का प्रयोग यहां पर कर लें अगर, तो देखिए 1/4 गुणे 5 गुणे 10, इनकी घात एक साथ नहीं लगा सकते हैं क्या? 2 भाई, इस वाले आधार की घात 2 थी, इस आधार की घात 2 थी, दोनों की घात 2 को निकाल के बाहर कर लिया। यहां बचा 1/4 गुणे 5, यहां बचा गुणे 10। अब इसको काट दीजिए, देखिए कैसे काटोगे। अब बाकी उतार लीजिए 3/4। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए अंदर ब्रैकेट के अंदर देखिए 5 × 5, 5 दूनी 10, देखते रहिएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो अंदर ब्रैकेट में 1/2 बचा। क्या बचा? इसके बाद आप यहां लगाइएगा, अंदर 1/2 बचा और घात है 2 और प्लस 3/4। अब देखिए बेटा घात 2 लगी है, मतलब अंश की घात 2 होगी तो 1 की घात 2 1 रहेगा, 2 की भी घात 2 होगी ना, 2 दूना 4। ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है इसका मतलब ये है कि अंश को भी ये 2 करेगा, इसको भी करेगा, तो कर लिया हमने, प्लस 3/4। अब देखिए
अंश अंश जोड़ दीजिए क्योंकि हर हैं बराबर, तो 4/4 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आंसर आ गया? 1/1 यानी 1। देखिए सवाल कितना लंबा था, आया आंसर कितना छोटा। इसे कहते हैं सरल करना, बड़े सवाल को छोटा कर देना। देखिए सवाल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मंझले ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या लिखा हुआ है, 3/5 की घात 0, 3/5 की घात 1, 3/5 की घात 2। फिर देखिए ब्रैकेट बंद कर दिया गया, भाग का चिन्ह लगा है, 7/5 की घात 2। ठीक है, को सरल कीजिए। फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले इस मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे, बाकी का बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिए ब्रैकेट लगा लेते हैं। बताओ बेटा, हमने आपको बताया यहां पर आधार 3/5 है और घात है 0। घात अगर 0 है, आधार कुछ भी हो, उसका मान कितना हो जाता था? 1 प्लस 3/5 की घात 1। हम जानते हैं किसी संख्या की घात 1 हो तो वही संख्या रहती कि नहीं भाई, घात 1 रहेगा तो उतना ही। 4 की घात 1 कितना होगा? 4 ही तो रहेगा। ठीक है, ये चीज प्लस यहां देखिए 3/5 की घात 2, मतलब ये 3 की घात भी 2 होगा और हर की घात भी 2 होगा, तो 3 3 9 हो जाएगा और 5 25। ये आपका इतना हल हो गया, बाकी हम ऐसा पड़ा रहने देंगे। ठीक, देखिए 7/2 लिख लीजिए, 7 7 कितना हो जाएगा और 5, ये काम कर लिया हमने। ठीक, अब देखिए, अब इसको हल करेंगे पहले इधर का। देखिए हर बराबर कर लीजिए बेटा, इसको आप क्या लिखोगे? 5 एकम 5 और 3 8/5 लिख लिया, ये तो हम जानते हैं। अब देखिए यहां गुणा कर लिया, यहां 25/49 कर लिया। अब बेटा देखो हमने क्या किया, हमने इनको हल कर लिया, 5 एकम 5 3 8/5। अब बताओ बेटा इनको कैसे जोड़ोगे? हर बराबर है क्या यहाँ पर? नहीं, तो अगर 25 बनाने के लिए किससे गुणा कर दी जाए? 5। 25 और 5 का अगर लासा निकालोगे तो 25 ही आएगा ना, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये 8 पंचे 40/25 हो गया और ये 9/25 हो गया। ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए, गुणा 25/49। अब इसके बाद हम जो है यहाँ लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए बेटा 40/25 और 9/25 कितना हो जाएगा? 49 हो गया नहीं? बताओ, हर बराबर है, अंश अंश जोड़ लीजिए, 49/25 हो गया, गुणे कितना लिखा है? 25/49। अब देखिए 25 हर में है, 25 अंश में, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 49 एकम 49, 49 कट गया ना। 1/1 मतलब कितना आंसर आ गया? इसका भी आंसर 1 आ गया। देखिए देखिए सवाल नंबर 9 इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 की घात -2 लिखा हुआ है, माइनस। अब यहाँ पर उन्होंने मंझला ब्रैकेट लगा दिया, इसके अंदर क्या क्या लिखा है? -2 की घात -3, फिर माइनस चिन्ह लगा हुआ है। अब इस छोटे ब्रैकेट के अंदर 2 की घात -2, -3 की घात -2। एक बात समझिए सिस्टम मेरा, देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में मंझले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में बड़े ब्रैकेट को। तो देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट कहाँ पे लगा है बेटा बताओ? यहाँ से यहाँ तक लगा है, इसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। देखिए 2 की घात -2 उतार लेंगे इसे, माइनस, ये ब्रैकेट लगा देंगे, -2 की घात -3। अब देखिए बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात -2 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे, क्या लिख सकते हैं? 1/2 की घात 2। क्या लिख सकते हैं? 1/2 की घात 2। रुको एक मिनट, पहले इसको खोल लो, पहले इसको हम खोलेंगे। देखिए ये माइनस लिखा हुआ है, 2 की घात -2 आ जाएगा। अब ब्रैकेट खुल रहा है जब, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस माइनस के साथ प्लस कर देगा, 3 की घात -2। तो हमने क्या किया? ब्रैकेट खोल दिया। अब देखिए 2 की घात -2 माइनस, इसको देखिए माइनस लिखा हुआ है, 2 की घात -3 लिखा हुआ है। अगर घात को प्लस करना चाहें तो क्या करेंगे? 1/2 की घात 3 कर सकते हैं प्लस में। इसी तरह यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, इसको 1/2 कर दीजिए और घात प्लस कर दीजिए। इसी तरह यहाँ देखिए इसको 1/3 कर दीजिए और घात प्लस कर दीजिए। देखिए आप 2 काम कर सकते हो। अगर 2 की घात -2 लिखा हुआ है
तो इस घात को प्लस कर सकते हो। प्लस करने के लिए 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हो 1/2 की घात 2, ठीक। अब इसको ओपन कर लीजिए पूरा, देखिए बाहर माइनस लिखा हुआ है, अंदर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस घात 3, यहां माइनस प्लस हो गया, यहां माइनस है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ 1/2 की घात 2 है, यहाँ 1/2 की घात 3 है, यहाँ 1/2 की घात 2 है। हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं तीनों में, 2 तरीके से लगाएंगे। देखिए अगर 1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसके पास, देखो यहाँ 1 बचेगा, वो तुम्हारे लिए कठिन पड़ जाएगा, तुमको इजी स्टेप बता रहे हैं। आप जो ओपन कर दीजिए, 1 की घात 2 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, यहाँ 1/4 हो गया, यहाँ 1/9 हो गया। देखिए क्या कर, देखो क्या किया हमने, 1/2 को 1 की घात 2 1, 2 दूना 4, 1 की घात 3 1, 2 3 2 की घात 3, 2 दूना 4 दूना 8, 1 की घात 4 माइनस 1/9। अब कुछ नहीं करना बेटा, अब ले लीजिए आप लासा, क्योंकि वो चीज़ अभी आपके क्वेश्चन में वो चीज़ आई नहीं है कॉमन लेने वाली, तो उसको बताना बेकार, ठीक, आप समझ नहीं पाएंगे। इतना कर लिया। अब 4 8 4 9, 4 8 4 9 का क्या करेंगे हम लोग, लासा। 4 8 4 9 का लासा ले लेंगे, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 9, 2 एकम 2 9, 9 एकम 9, 4 दूनी 8 नाम 72, 72 क्या आएगा लासा, लासा 72 आएगा। मतलब आपको हर भिन्न के नीचे 72 बनाना है। चलिए बनाइए 72। अब हम यहाँ लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर, चलिए पहले ऊपर लिख लेते हैं, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस माइनस 1/9। चलिए बनाइए 72। यहाँ 72 बनाने के किससे गुणा करनी पड़ेगी, हाँ 18 चक्कू 72, तो 18 से ऊपर गुणा करिए, 18 एकम 18/72 हो गया। यहाँ 8 नाम 72, तो किससे गुणा, 9 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 72 हो गया। फिर यही 18 चक्कू 72, 18/72 हो गया। यहाँ 9 8 72, 8 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए हल हो गया। अब देखिए हर बराबर है, चलिए जोड़िए, 18 लिख लीजिए, यहाँ प्लस 9 आ गया, प्लस 18 हो गया, माइनस 8 हो गया, ठीक है। चलिए जोड़ दीजिए, 18 8 प्लस में 36, 36 और 9 45, 45 माइनस 8/72, और 45 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 37।